नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं सफ़र अब तक। अयोध्या जीकापुर क्षेत्र में स्थित हरदासपुर ग्राम सभा में लॉर्ड बुद्धा एकेडमी में भगवान बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। नाम पे, धर्म के नाम पे परेशान करते, समझाते हैं। हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग कहते हैं बहुत अच्छा नेता है, भौकाल बहुत अच्छा जमा रहा है और उनको गाली दे रहा, बहुत अच्छा नेता है, उसके पीछे होने हैं। और जैसे वो जीतता है तैसे जूता लात मारता है इसी में से। तो हम लोग लात उधर भी खाते हैं, लात इधर भी खाते हैं। हमें सारे समाज से मिलकर रहना चाहिए, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, सबसे प्रेम रखना चाहिए और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबसे करुणा। जोरदार तालियां हो जाए। महोत्सव है आज लॉर्ड बुद्धा का जो पूर्णिमा है, इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बुद्ध जो है स्वतंत्रता, समता, समानता और प्रेम एवं अहिंसा के जो है उपदेश दिए हैं। उनके उपदेशों को यहाँ साक्षात करने के लिए, सार्वभौमिकरण करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माँ साहब हैं, साथ सारे बंधुओं हैं और इतनी बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आप जानते हैं कि हमारा भारत विविधताओं का देश है और आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे भारत को तोड़ना चाहते हैं। एक से बढ़ गया दो, दो से बढ़ गया चार और छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। इसी विभाजन को रोकने के लिए हमारे महात्मा बुद्ध ने पूरे देश को अहिंसा, सत्य एवं प्रेम का संदेश दिए थे। पूरे समाज में प्रेम का संदेश जो है ले जाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल के रहें। मानवता सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी संप्रदाय से ऊपर है। सबसे पहले इंसान और इंसानियत है, इसके बाद कोई दूसरा चीज़ है। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में आप देशवासियों को क्या मैसेज देंगे? बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा पूरी दुनिया में जो है धर्म है, जिसके माध्यम से समाज में समता, समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुता को स्थापित किया जा सकता है। पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ कि जिसका जन्म उसी दिन, उसी तारीख को हुआ, जिसकी मृत्यु उसी तारीख को हुई हो और जिसको उसी तारीख में जो है ज्ञान मिला हो। क्या सीखने की आवश्यकता है लोगों को बुद्ध से? बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। हमें बुद्ध से उनके सील को जो है अपनाना चाहिए। उस सील में जिसमें है कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम पराई स्त्री के साथ जो है किसी प्रकार का कोई जो ये पंचशील अगर समाज अपना ले तो समाज में जो है अपने आप भाईचारा स्थापित हो जाएगा। ये मैं पूरे देशवासियों को जो है मैसेज देना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा, इस मेरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोग तथागत बुद्ध के दम पर चलते हैं। बुद्ध ने सारे मनुष्यों के लिए काम किया है, किसी एक जात के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं काम किया है। उन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। तथागत बुद्ध के शब्दों में जो विचार आता है वो विचार है ज्ञान। सबसे पहले चीज़ ज्ञान। जब तक आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। और ज्ञान उत्पन्न करने के लिए हमको शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। शिक्षा किसी बौद्धाचार्य के पास बैठना पड़ेगा, किसी धम्माचार्य के साथ बैठना पड़ेगा, किसी गुरु के पास ज्ञान लेना पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा कि कोई भी मनुष्य हो,
कैसा भी हो, उसका जो चरित्र होता है वो गड़बड़ होता है। जो चरित्र, जब चरित्र गड़बड़ होता है तब मनुष्य गड़बड़ होता है, लेकिन चरित्र गड़बड़ होने के बाद मनुष्य गड़बड़ होता है। चरित्र जो है अगर बदल दिया जाए तो इंसान अच्छा हो सकता है। तो बुद्ध का जो संदेश है पूरे विश्व को संदेश है, पूरे मानव जाति को संदेश है। उन्होंने कहा कि इस देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा, सारे लोग चाहे जिस धर्म के हों, बुद्ध के विचार को मन से पढ़ें और समझें, अपने अंदर उतारें। जब उतारेंगे अपने अंदर, उनका जीवन बदल जाएगा। बौद्ध धर्म ये जीवन जीने का एक कला है। कैसे हम जीवन को अपने ढालें, अपने बच्चों को कैसे अच्छा भविष्य दें, कैसे अपने परिवार को चलाएं, कैसे अपने समाज को चलाएं, कैसे अपने देश को चलाएं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे इस देश को कैसे कैसे सत्ता किया जाए। महात्मा बुद्ध से देशवासियों को सीखने की क्या आवश्यकता मैं है? कहना चाहूँगा महात्मा नहीं, सबसे पहली बात बुद्ध महात्मा नहीं, बुद्ध एक धम्म है, बुद्ध एक ज्ञान है। तथागत बुद्ध कहा जाता है, ज्ञान के प्रतीक है। बुद्ध से सीख ये लेना चाहिए हमको, मन में हमारे शांति कैसे आएगी, हम शांत कैसे रहते। कोई भी इंसान जितना भी धनी हो, कितना भी अमीर हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके पास शांति नहीं रहता है। बुद्ध से कैसे जिया जाए ये तरीका बुद्ध ने दिया है। बुद्ध से यही सीख लेना चाहिए, अपने जीवन को हम कैसे डालें और किससे कैसे बात किया जाए, कैसे करुणा मैत्री, कैसे प्रेम व्यवहार बढ़ाया जाए। चाहे जैसे भी अवस्था में बुद्ध का ज्ञान है। अगर आपके अंदर कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप बुद्धिस्ट नहीं। बुद्ध ने कहा करुणा मैत्री शील, उसके बाद समाधि का। समाधि का मतलब जीते जी समाधि नहीं, मर जाने के वाला समाधि नहीं होता। उन्होंने कहा न्याय निर्माण प्राप्त करना, मनुष्य को जीते जी निर्माण प्राप्त होता है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है। सारे दुखों का जड़ जो होता है वो मन है, ये बुद्ध ने कहा मन है। जब बुद्ध साधना कर रहे थे उनको 2 अतियों का ज्ञान हुआ। बहुत अच्छा पूजा करोगे, बहुत मेहनत करके पूजा करोगे तब भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर एकदम बिल्कुल पूजा नहीं करते हो, पाखंडी हो गए, नालायक हो गए, तब भी कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने कहा बीच का रास्ता अपनाओ। अगर कोई गड़बड़ हो गया तो उसको धीरे धीरे आप ख़त्म कर सकते हो। किसी भी चीज़ को मानने से पहले जानो। बुद्ध का मेन सिद्धांत है पहले जानो, फिर उसको छानो, फिर मानो। ये सीख लेना चाहिए देशवासियों को। अरे लॉर्ड बुद्धा एकेडमी के प्रबंधक जी हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जी, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे इस विद्यालय के माध्यम से और इस जन्मोत्सव के माध्यम से? आज द लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के प्रकाश के नाम से विख्यात पूरे विश्व के गुरु महामानव करुणा के सागर गौतम बुद्ध की जन्म शताब्दी जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इस माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो तमाम एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, तमाम प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, बुद्ध जी ने पूरा घर द्वार त्याग कर, राजपाट त्याग करके पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया, अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दिया। उसी प्रकार आज पूरे विश्व के हर नौजवान साथी, हमको चाहिए, विद्यार्थी सभी को चाहिए कि बुद्ध जी के मार्ग पर चल करके पूरे विश्व को समता का समाज बनाएं और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहें, ताकि पूरा देश, पूरा विश्व शांति की व्यवस्था में आगे बढ़े और शांति व्यवस्था पूरे विश्व में कायम रहे। आपके मन में, हम थोड़ा पीछे ले चलेंगे, आपके मन में ये कैसे विचार आया कि विद्यालय को बुद्ध जी के नाम पे ही रखा जाए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसा कि अभी हमने बताया कि पूरे विश्व में मानवता, समानता, करुणा का संदेश देने वाले बुद्ध जी ने सभी को एक साथ चलाने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। तो उन्हीं के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए ये विचार आया कि ऐसे महामानव तथागत गौतम बुद्ध के नाम से संस्था अगर चलाई जाए तो कुछ समाज में बदलाव होगा और अच्छे सोच के विद्यार्थी पैदा होंगे, आगे बढ़ेंगे, और जब विद्यार्थी हमारे आगे जाएंगे तो हमारा देश पूरा विकास की तरफ। विद्यालय के नाम से ही ये जाहिर होता है कि बच्चों में भी इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बच्चों में ये ज्ञान दिया जाता है कि हम आपस में लड़े ना, एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें। केवल एजुकेशन
साइंटिस्टिक थाट यही हम बच्चों में पैदा करते हैं। तो क्या ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है, क्या प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम आपके द्वारा किया जाता है? ये बुद्ध जी का जो ये जन्म दिवस है, ये हर वर्ष इसी प्रकार से किया जाता है और समाज के सभी लोगों को एक साथ एकत्रित करके ऐसे हम लोग बातें करते हैं और प्रेम भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बुद्ध पूर्णिमा के इस समारोह में आपका क्या विचार है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। जय हिंद।